फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या हो गया। इलाहाबाद से नाम बदलकर प्रयागराज। मुगलसराय स्टेशन अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया। लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर करने की मांग हो रही है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन यूपी में यह सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदलने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा कि आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम स्थापित होगा। ताजमहल के पूर्वी गेट पर बन रहा यह संग्रहालय करीब 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है। योगी ने कहा कि गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों को छोड़ राष्ट्र के प्रति गौरव बोध कराने वाले विषयों को बढ़ावा देना ही आवश्यकता है। हमारे नायक मुगल नहीं हो सकते। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे नायक हैं, तो अब आगरा में शिवाजी महाराज का स्वागत है। जय शिवाजी के नारों से ताज की नगरी गूंज रही है। तो क्या अब यूपी में गुलामी की मानसिकता नहीं दिखेगी? मुगल मुक्त यूपी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट, फिर अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। मुगलसराय जंक्शन बना दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, फिर इलाहाबाद बना प्रयागराज, और अब आगरा का मुगल म्यूजियम बनेगा छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया तो क्या वहां कोई आमूलचूल परिवर्तन हो गया? आप नाम किसी के भी नाम पर रखिए, लेकिन काम कीजिए। कि आने वाला भविष्य तो कोई भी देवता भी वरदान दे के बदल सकते हैं, लेकिन गुजरा हुआ कल ब्रह्मा को भी अधिकार नहीं दिया गया है उसको। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार देर शाम बड़ा ऐलान किया है। आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम अब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की। उसी वक्त उन्होंने अपना ये बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि शिवाजी जैसे सूरवीरों के देश में कोई मुगल कैसे हमारा रोल मॉडल हो सकता है? भला मुगल हमारे लिए नायक कैसे हो सकते हैं? ताज नगरी आगरा को और स्मार्ट बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग ली। कल योगी आदित्यनाथ जी का यह फैसला स्वतंत्र भारत में 5 अगस्त 2020 को जिस प्रकार से अयोध्या में श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ, उसके बाद दूसरी एक बड़ी और महत्वपूर्ण घटना है। 2015 में अखिलेश सरकार ने म्यूजियम को अप्रूव किया था। 6 एकड़ में 140 करोड़ की लागत से बन रहा है ये म्यूजियम। संग्रहालय में मुगल इतिहास के साथ साथ शिवाजी का इतिहास भी दर्शाया जाएगा। मुगल संस्कृति, कला, हथियारों के अलावा ब्रज संस्कृति भी दिखेगी। शिवाजी से जुड़ी गैलरी भी बनाई जाएगी। इस गैलरी में शिवाजी का आगरा से कनेक्शन दिखाया जाएगा। इसमें उनके आगरा किला में बिताए बंदी काल को भी दर्शाया जाएगा। 16वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज का ज्यादातर समय मुगलों को हराने में बीता। अब योगी सरकार उसी शौर्य गाथा के इतिहास को पिरोने की तैयारी में है। मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी म्यूजियम कर दिया है, तो यह बेहतर नहीं है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि विकास के ऊपर ध्यान दें, जिससे मुल्क की उन्नति हो, हमारे प्रदेश की उन्नति हो। आगरा में जो म्यूज़ियम बनाया जा रहा है उसका नाम मुगल म्यूज़ियम की जगह छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष ने नाम बदलने की जो कवायद है उत्तर प्रदेश सरकार की, उस पर सवाल उठाए हैं और साफ तौर पे कहा है कि नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलने जा रहा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। और चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर गीता भट्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव हैं, इतिहासकार हैं, प्रोफेसर वद्री नारायण जी हैं, समाजशास्त्री हैं, ओपी मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, एडवोकेट कपीश कुमार श्रीवास्तव साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और अजय वर्मा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कांग्रेस का पक्ष रखें। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल कपीश जी आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आपके सरकार के समय में ये योजना अप्रूव हुई थी, क्या जरूरत थी मुगल म्यूजियम नाम रखने की? आपने ही शुरुआत में बदल दिया होता तो आज योगी जी को नहीं बदलना पड़ता।
अंजित जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है अपनी गुलामियत की मेंटलिटी को इको हो रही है जरा, खुद ही इनको पहले परिवर्तन कर लेना चाहिए, क्योंकि मध्यकालीन भारत को क्या आप इतिहास के पन्नों से हटा सकते हैं? तो सबसे पहली चीज यही है कि मध्यकालीन भारत अगर आप इतिहास के पन्नों से नहीं हटा सकते हैं तो इस तरह की गुलाम मानसिकता का परिचय नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज, मैं एक बात कहता हूं, यहां इतिहास के भी प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं जी, मैं सीधी एक बात कहता हूं, आक्रांता कौन था? आक्रांता वो थे जो भारत पर अटैक किए, सोने की चिड़िया को लूटा और उसके पंख नोच कर चले गए। लेकिन वहीं मुगल बादशाह को कौन लेकर के आया भारत के अंदर? हमारे अपने, जिनको आप कहते हैं कि वो हमारे अपने हैं, वो तमाम ऐसे लोग वो लेकर के आए और अपने ही भाइयों के साथ कत्लेआम मचाने के लिए उनकी सहयोग सहायता लिया। और अगर कोई व्यक्ति बस करके अपनी हड्डियों तक को इसी धरती के अंदर गाड़ने का काम किया, उसको आप कहते हैं कि वो गुलामियत की मेंटलिटी है। अगर आपको गुलामियत की मेंटलिटी देखनी है तो आप देखिए कि आपने अंग्रेजों से कैसे सीखी, क्योंकि वीर सावरकर साहब ने 60 रुपए का पेंशन लेने का काम अंग्रेजों से किया था। तो आप तो खुद ही गुलामियत की गुलामी कर रहे हैं और ऐसे लोगों को अपना आदर्श मानते हैं। आपने हिंदुओं को खुद धोखा दिया है। आपने हिंदुओं को जो है वो खुद ही इस तरीके के चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है कि उनकी मानसिकता को गुलामी आप बनाते चले जा रहे हैं अपनी। आप बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते हिंदुओं की, आप बात नहीं करना चाहते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति आपने कहां से पहुंचा दी। आखिर जब हिंदुस्तान हिंदुओं ज्यादा रहने वाले हैं। ओपी मिश्रा साहब बताइए, जवाब दीजिए, फिर मैं गीता भट्ट जी के पास जाऊंगा। ओपी मिश्रा साहब, शायद उनको आवाज नहीं जा रही, वरना मैं उनसे पूछता कि बाबर को वो क्या मानते हैं, अकबर को वो क्या मानते हैं, मैं पूछता उनसे। बोलिए जी। बिल्कुल अंजित जी, मैं यही बात कहने वाला था कि सवाल ये नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो एक म्यूजियम निर्माणाधीन है उत्तर प्रदेश में 2016 से 2016 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो इसका नाम मुगल म्यूजियम क्यों रखा गया? सवाल ये है कि इसका नाम मुगल म्यूजियम क्यों रखा गया? तब मुगल को ग्लोरीफाई करने की क्या जरूरत थी? क्या ये नहीं मानते कि मुगल आक्रांता थे? अगर शिवाजी महाराज के नाम पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने उस म्यूजियम का नाम रखा है, तो इसमें इनको इतनी आपत्ति क्यों, कितना दर्द क्यों? क्या ये मुगल को अपना हीरो मानते हैं क्या? ये मुगलों को इतना ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं? शिवाजी इनके हीरो नहीं है क्या? शिवाजी महाराज हीरो नहीं है क्या? उन्होंने देश को एकीकृत नहीं किया क्या? उन्होंने हिंदुओं की लड़ाई लड़ी नहीं क्या? तो एक मुगल को हीरो बनाने के लिए, एक मुगल साम्राज्य को ग्लोरीफाई करने के लिए जिस तरह से खराब करने का काम किया है, प्रदेश की जनता को आप बदल नहीं सकते हैं, प्रदेश की जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। आपने बहुत कर लिया नाम बदलने की राजनीति, आपको असल विकास की राजनीति पर आना होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी देश को आगे ले जाना चाहती है, -23.9% के अगर जीडीपी से दूर ले जाना चाहती है, तो उसको मुगल नहीं हो सकते, इस तरीके की नीतियों को दूर रखने पड़ेगा और देश के मानवता के साथ उतरना पड़ेगा। वाले मुगल इस देश के हीरो नहीं हो सकते। और पूज्य योगी जी महाराज जी ने साफ शब्दों में कहा है कि इसे जो मुगल म्यूजियम का नाम चेंज करने का जो पूरा का पूरा मतलब है वो गुलामी मानसिकता से बाहर आने के लिए, हमने गुलामी मानसिकता से बाहर आना है। तो इनको आदर्श मानते जो मुगलों के नाम पे जिस तरह के म्यूजियम है, जिस और इनको हम ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, हम ग्लोरीफाई नहीं करेंगे। और इनको समझना चाहिए कि अब सरकार बदल चुकी है, ये नया भारत है, नए तरीके से भारत। चलिए ओपी मिश्रा साहब, मैं आता हूं आपके पास, जी आपके पास भी आऊंगा। मैं प्रोफेसर गीता भट्ट को इस चर्चा में लाना चाहता हूं, फिर मैं अजय वर्मा जी के पास जाऊंगा। प्रोफेसर गीता भट्ट, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या नाम बदलने से मानसिकता बदल जाएगी? गीता जी, मैं माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। राजीव श्रीवास्तव साहब, मुझे एक बात बताइए, आप तो इतिहास के प्रोफेसर हैं, नाम बदलने से क्या मानसिकता बदल जाएगी? है तो विक्ट्री का साइन होता है जी। जैसे आपको बता दें
कि जनवरी 1670 में मथुरा में केशव राय का मंदिर जब औरंगजेब ने तोड़ा था तो उस समय मथुरा का नाम इस्लामाबाद रख दिया था। तो जहाँ जहाँ भी उसने तोड़ा, जैसे काशी विश्वनाथ का मंदिर उसने 1669 में तोड़ा था तो काशी का नाम उसने औरंगाबाद रख दिया था। ये बात अलग है कि उसको बहुत प्रचलन में नहीं लाया गया, लेकिन सरकारी आंकड़ों में आप देखेंगे तो उसने तमाम नाम बदल दिए थे। और ये जो लोग मंगोलों की वकालत कर रहे हैं, इनको मंगोलों का इतिहास ही नहीं पता। जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं उनको पता होना चाहिए कि बाबर के पूर्वज हलाकू ने 1258 में अबू मुस्तसिम बिल्लाह की हत्या की थी, जो बगदाद का खलीफा था। तो जिस व्यक्ति के पूर्वजों ने मुसलमानों के शिवाजी के वली सिर्फ मारा था, बल्कि सदा के लिए खिलाफत खत्म कर दी थी। इस तरीके से हिंदू और मुसलमानों के बीच में जहर घोलने का काम नहीं हो सकता है। इतिहास को जब बदला नहीं जा सकता है तो इतिहास से सबक लेकर के सीखना चाहिए। अरे इतिहास पढ़ा करिए, हिंदू और मुसलमान करते हैं। आपको इस बात को समझना चाहिए। सुनिए पहले इनको शांत कराइए। पहले इतिहास पढ़िए, इतिहास के विश्लेषण करिए। शिवाजी ने किस पर विश्वास किया था? आप लोग शिवाजी ने किस पर विश्वास किया था? आपको बताना पड़ेगा। इतिहास को मत तोड़िए। किस पर विश्वास किया था? किसने काशी विश्वनाथ को तोड़ा था? किस शिवाजी ने मथुरा के मंदिर को तोड़ा था? हिंदू मुसलमान की राजनीति से मंगोलों की वकालत जो करता है, हिंदू मुसलमान दोनों का शत्रु है। जिसने खिलाफत को खत्म किया, जिसने हिंदुओं का नरसंहार किया, जिसने काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ दिया, आप उसको मुसलमान से लगाने से कोई पंडित नहीं होता। मुसलमानों का आइकान है, पंडित होता है। अगर देश को भ्रम में झोंकने का काम कोई व्यक्ति करेगा तो या भारत के किसी मुसलमान का आइकान नहीं है। मुसलमान नहीं, हर मंगोल मुसलमान मंगोल नहीं है, आपको पता होना चाहिए। और जो मुगल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, मुसलमान अगर कोई होता है तो मुगल वर्ड इस्तेमाल नहीं करता है। मुगल को बड़ा खराब माना जाता है क्योंकि मुगलों ने मध्य एशिया को बर्बाद कर दिया, खलीफा को मार डाला, अबू मुस्तसिम बिल्लाह की हत्या कर दी, मुगल और मुसलमान को जला डाला, और मुसलमान तैमूर का इतिहास पढ़िए। कपिल श्रीवास्तव साहब, आप बाद में पढ़ लीजिएगा जाके, आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए प्रोग्राम नहीं है। कपिल, ये जानकारी आपकी बढ़ाने के लिए प्रोग्राम नहीं, मैं आपके पास आता हूँ। गीता भट्ट जी, आप इस चर्चा में आइए। आप जो बोलना चाह रही थी बोलिए, क्योंकि अब तब आपकी आवाज नहीं आई थी। बोलिए गीता भट्ट जी। जी संजीत जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जब इस संग्रहालय की नींव रखी गई और उस समय जब जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनका जिस प्रकार की उनकी तुष्टीकरण की राजनीति करने का उनका जो एक स्वभाव था, उसको रहते हमने देखा कि कई जिस प्रकार से हज हाउस बनाया गया और एक वो वैसी प्रवृत्ति थी, और उसी को रहते उन्होंने शायद सोचा होगा कि इस तरह के संग्रहालय को बना के वो कुछ न कुछ अपनी साख जो है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनके बीच में और अपनी साख अच्छी करेंगे। पर लेकिन आज जब यह विषय आया है और अगर आज की जो सरकार है उसने यह निर्णय लिया है कि इसको इस संग्रहालय का नाम बदलकर शिवाजी संग्रहालय रखा जाए और इसमें भारतीय इतिहास में जो और जो शायद शिवाजी महाराज हैं उनका भी उसमें जो आगरा के साथ उनका एक ऐतिहासिक रिश्ता रहा है उसको भी उसमें दिखाया जाएगा। तो इसमें कोई ऐसी हर्ज की बात नहीं है। और दूसरी बात देखिए, बार बार इस बात को कहना, एक बात को ये हमें समझना पड़ेगा कि जो भारतीय मुसलमान है उसका, भारतीय मुसलमान यहाँ का मूलतः निवासी है, वो यहाँ का व्यक्ति है जिसने किसी समय काल परिस्थिति में किसी कारणवश उसने अपना जो है पंथ को बदल लिया, लेकिन वो यहाँ का मूल निवासी है। लेकिन जो मुगल थे वो बाहर से आए हुए व्यक्ति थे। तो हम ऐसे क्यों चाहते हैं कि हम उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई एक संग्रहालय हम अपने देश में बनाएं? ठीक है, इसकी क्या आवश्यकता है? ओके, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अजय वर्मा जी, भाई कपिल जी मैं आ रहा हूँ, रुक जाइए सर, और भी लोग पैनल में हैं सर, रुक जाइए, आ रहा हूँ आपके पास। अजय वर्मा जी, मुझे बताइए कपिल जी को इतनी मोहब्बत क्यों है मुगलों से? आपको भी है क्या? अंजीत जी, अब जरा आपने सबको टाइम दिया, सुन लीजिए जी। देखिए, योगी सरकार जो निर्णय ले रही है वो अपना निर्णय उनका अपना है। 700 साल मुस्लिम डायनेस्टी ने हिंदुस्तान पे रूल किया। 1947 पे हम आधिकारिक तौर पर आज़ाद हो गए। 1947 पे आधिकारिक तौर पर हम आज़ाद हो गए। अब 1920 तक हम दोबारा गुलामी की तरफ लौट रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा
योगी साहब से कि उत्तर प्रदेश का नाम बदल के यूएसए रख दिया जाए, क्योंकि आगरा बड़ा ऐतिहासिक था, ट्रंप साहब आए थे, और इसका नाम वीर शिवाजी तो इतिहास की चीज हो गए हैं। इसका नाम मैं चाहूंगा सर्वसम्मति से श्री नरेंद्र मोदी उद्यान रखा जाए। इस पे रखने में कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है क्या? देश के लोकप्रिय, ताकतवर, वो संसार के प्रसिद्ध प्रधानमंत्री तो पूछ के रखेंगे, इसका नाम नरेंद्र मोदी उद्यान रखना भाई। आपसे पूछ के तो रखेंगे नहीं सरकार। नहीं, हमसे पूछ के नहीं, सुझाव तो दे सकते हैं हम। हम तो सुझाव तो दे सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा अजय वर्मा जी, आप फैसले का विरोध कर रहे हैं, हमारा सुझाव आप फैसले का विरोध कर रहे हैं कि सुझाव दे रहे हैं कि ये कर लो? मुझे समझ नहीं आ रहा, समझाइए। आप फैसले का विरोध कर रहे हैं, इनसे पूछिए, सुझाव दे रहा हूँ, ये मुगलों के साथ है कि शिवाजी के साथ है? इतिहास तो बदल रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी उद्यान का नाम रखिए, इनके हीरो नरेंद्र मोदी उद्यान का नाम रखा जाए, या इनके हीरो शिवाजी है? प्रदेश की सरकार जो है पूछिए, ना रोजगार पे ध्यान दे रही है, ना कोविड-19 मेरा आग्रह है इनसे पूछा जाए कि इनके हीरो मुगल है, ध्यान दे रही है कि प्रदेश की सरकार केवल नाम बदल के, जिससे कुछ होना नहीं है, ये एजेंडा चला रहे हैं। अरे देश में, प्रदेश में रोजगार दो, प्रदेश में अपराधों को रोको, प्रदेश में व्यापार बढ़ाओ, प्रदेश में व्यापार लाओ, प्रदेश में कोविड-19 की सुरक्षा करो। अजय वर्मा जी, कांग्रेस का कोई स्टैंड आया नहीं है, फैसले के साथ है, फैसले के कुछ तो बताइए। बदलने से देश और इतिहास नहीं बदलता जाता, बताइए ना, कह दीजिए कि विरोध में है। अरे अंजीत जी, नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलता जाता। ओके सर, मैंने आपसे ये कहा है कि आप श्री उद्यान का नाम नरेंद्र मोदी उद्यान रखिए। सर, आपके पास जवाब नहीं। ओके बद्रीनारायण जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अब इस पर इतना विवाद क्यों? ठीक है ना सर, नाम, अगर नाम बदल रहे हैं, मुगल मुक्त यूपी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इसका नाम बदल दिया जाए शिवाजी के नाम पर, क्या दिक्कत है इससे? बद्रीनारायण साहब बोलिए। देखिए, हाँ देखिए अजीत जी, एक्चुअली इतिहास में दोनों तरह की घटनाएं होती हैं, जो कुछ अनकंफर्टेबल और ट्रबल्ड होती हैं, और कुछ जो ऐसी होती हैं जो हमें अच्छा लगता है। तो जब इतिहास को हम लेते हैं तो हमें दोनों को ही झेलना पड़ता है। एक पर खुश होना पड़ता है, दूसरे पर दुखी भी होना, गम भी रखना पड़ता है। तो हमें तैयार होना चाहिए इन दोनों स्थितियों को झेलने के लिए। लेकिन नाम जो है, नाम सामान्य चीज़ नहीं होती। नाम के पीछे, नाम में क्या रखा है, महान कवि ने कहा, तो कहा नहीं, नाम में रखा है, और नाम एक प्रतीक है, और प्रतीक से एक राजनीति भी होती है। तो जिसने नाम पहले रखा वहाँ भी एक राजनीति थी। उन्होंने म्यूजियम ऑफ मेडिवल टाइम क्यों नहीं रखा, मध्यकाल का म्यूजियम? उन्होंने क्यों मुगलिया म्यूजियम या मुगल म्यूजियम रखा? तो आज इन्होंने शिवाजी अगर ये कर रहे हैं तो ये एक उसी प्रवृत्ति का ही एक खास तरह से नया रूप है। बिल्कुल ठीक है कि राजनीति, नाम से गर्व होता है, राष्ट्रीय गर्व बढ़ता है, राष्ट्रीय गर्व बढ़ने से एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये आर्गुमेंट बीजेपी का जो है वो उसका काउंटर प्रोडक्ट है उस आर्गुमेंट का जो पहले समाजवादी पार्टी ने किया है। तो मुझे लगता है वहां से ही एक बहुत निरपेक्ष इतिहास अगर सामने आई होती तो शायद ऐसी कोशिश ना होती। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे यहाँ के नायक अगर आते हैं हमारे प्रतीकों में, तो मुझे लगता है इसमें कोई बहुत हो हल्ला करने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल बस सवाल यह है कि बदला क्यों गया? बदला इसलिए गया क्योंकि वहीं पर सबसे पहले ही आपने एक मुगलिया म्यूजियम या मुगल म्यूजियम रख दिया। वो आपको नहीं करना चाहिए था। एक ऐसा नाम रखना चाहिए था जो कि एक निरपेक्ष, एक इतिहास में एक निरपेक्ष स्थिति को प्रेजेंट करता। सर, तो मुझे लगता है ये समस्या ना होती। लेकिन आपको पता है कि नाम सामान्य चीज नहीं होती। नाम में हमेशा एक राजनीति होती है, और उसमें एक जन मोबिलाइजेशन की प्रवृत्ति भी होती है। जी कपिल जी बोलिए, कपिल जी बोलिए। आप कपिल जी, सवाल भी जोड़ देता हूं, तब आप सुन नहीं रहे थे। आपको मुगलों से इतनी मोहब्बत क्यों है? देखिए, हमें मुगलों से ही केवल मोहब्बत नहीं है, हमें समस्त प्राणी मतलब मुगलों से मोहब्बत है, और हमें मतलब मुगलों से मोहब्बत है। इसलिए मोहब्बत है कि हम हिंदू धर्मोलॉजी को विश्वास करते हैं। मुगलों से मोहब्बत है। हमारे धर्म के अंदर ये कहा गया है मुगलों से मोहब्बत है कि विश्व को आप अपना धरोहर मानिए, अपना घर मानिए। सर मैंने पूछा, और हम मानवता को सबसे बड़ा मानते हैं। सवाल पूछा, यहाँ मुगल और हिंदू की बात ही नहीं है। सर मैं पूछा, मुगलों से मोहब्बत है क्या? बड़ा क्राइसिस पड़ा हुआ है। मुगलों से मोहब्बत है क्या? सबसे ज्यादा बेरोजगारी 40% बढ़ गई है। उस पर बात ना होने पाए, जो अर्थव्यवस्था से मोहब्बत है या नहीं? बात ना होने पाए। अरे कपिल जी बोलिए ना, इस तरह की मुगलों से मोहब्बत है या नहीं? करने के लिए पैदा, मुगलों से मोहब्बत है या नहीं?
और अगर मुगलों से मोहब्बत है या नहीं? इतिहास में रहे नहीं जवाब है। शिवाजी नहीं जवाब है। जगह पर शासन वोट किया चाहिए। लेकिन नहीं जवाब है। परर रहे उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट ओपी साहब बोलिए। उनके जो ओपी मिश्रा जी रेवोल्यूशंस हैं उनकी जो वास्तु अंजित जी बोलिए। आप कहाँ छोड़ अंजित जी देखिए, आपके इतने कहने के बावजूद भी इन्होंने ये नहीं बताया कि ये मुगलों के कि इनके हीरो मुगल हैं या इनके हीरो शिवाजी हैं। सर निश्चित रूप से हमारे हीरो शिवाजी हैं, इस देश के हीरो शिवाजी हैं, इस देश के कण-कण में शिवाजी का नाम बसा हुआ है। शिवाजी हिंदुओं के राजा थे, प्रतीक थे, उन्होंने पूरे देश को एकीकृत करने का काम किया है और निश्चित रूप से हम मुगलों के साथ नहीं महिला के थ्रू कराती है। हीरो कभी नहीं हो सकते, इस देश के आक्रांता हमारे हीरो कभी नहीं हो सकते और हम मुगलों के साथ कभी नहीं जा सकते। लेकिन समाजवादी पार्टी मुस्लिम देखिए, मैं किसी अभी इनकी देखिए डिबेट में फालतू की लड़ाई करके और समय ना खराब करिए, समय बहुत कम रहता है। ठीक है, ओके। वीर शिवाजी अजय वर्मा जी, धरती महाराष्ट्र का अपमान जब एक महिला करती है। सर आपको लगता होगा अपमान, आप फांसी चढ़ा दीजिए ना, और चर्चा हो चुकी है बीच में चर्चा। राजीव श्रीवास्तव जी, मुझे एक बात बहुत संक्षेप में बताइएगा 30-40 सेकंड में कि आखिर ये इतना ज्यादा विवाद क्यों हो रहा है? अभी कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ राजीव जी बोलेंगे। बोले राजीव जी। विवाद दो प्रतीकों को लेकर हो रहा है, एक औरंगजेब को और एक शिवाजी को। शिवाजी भारत के भारतीयता के और भारतीय संस्कृति के प्रतीक थे और औरंगजेब मंगोलों का प्रतीक था। इसलिए औरंगजेब का और मुगल का विरोध हो रहा है। और मुगल नाम, मंगोल नाम बहुत शर्मनाक नाम है। अगर ये लोग ठीक से इतिहास पढ़ लेते तो कोई भी मुसलमान अपने आप को जल्दी मंगोल नहीं कहता है, क्योंकि जो मंगोल थे चंगेज खां और तैमूर के वंशज, उन्होंने पूरे इस्लाम के इतिहास को ध्वस्त कर दिया। इसीलिए तैमूर को भी सऊदी अरब में अगर जाएंगे तो उसको नारकीय शब्द से इस्तेमाल किया गया है, और शब्द हम बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि डिबेट चल रहा है। तो इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया है। जो मंगोलों का इतिहास नहीं जानते वो मुगल 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 करते रहते हैं। तो इन्होंने बता दिया, कह रहे कि बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या मुगल नाम रखने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी क्या? क्यों मुगल नाम का इतिहास बता दीजिए। अरे सर चुप रहिए ना, क्यों बीच में आप बोलते? जब आपसे पूछा जाता है आप बोलिए। गीता भट्ट जी मुझे बताइए, गीता भट्ट जी मुझे बहुत संक्षेप में आप बताइएगा गीता भट्ट जी कि जो कुछ भी हो रहा है इसकी दिशा क्या है? देखिए, दिशा ये जो कुछ हो रहा है, ये आप देखें ना, मंथन होता है ना, तो मंथन में होता है पहले विष निकलेगा फिर अमृत निकलेगा। तो ऐसा ही मंथन हो रहा है। एक बड़े लंबे समय तक समाज में, राजनीति में इस तरह के लोगों का वर्चस्व रहा जिन्होंने बड़े लंबे समय से तुष्टिकरण की राजनीति करी, और उसी की अभिव्यक्ति है। जैसे संग्रहालय का नाम मुगल संग्रहालय रख देना, जानते हुए कि हमें मालूम है जजिया लगाया जाता था, नाम बदलने की जाइए संग्रहालय में जो है 2 रुपए कितना पैसा देना पड़ता था, ये भी दिया हुआ है। आप जाइए, आपको दिखाई देगा। ओके, ठीक है। सब तथ्य ये भी, गीता भट्ट जी बस बीच में आपको रोक रहा हूं क्योंकि समय इतना ही था। बद्री नारायण जी, एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे सर, कंक्लूजन पे पहुंचना चाहता हूं। कपिल जी को चिल्लाने दीजिए। बद्री नारायण जी, मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि क्या राजनीति में भी ये मुद्दा होगा, या जिस तरीके से कपिल जी डिफाइन कर रहे हैं, नहीं नाम बदल के बहुत गलत किया और यही होना चाहिए था, उससे इनको नुकसान भी हो सकता है? बहुत संक्षेप में सर। देखिए, राजनीति में चुनाव जो अभी अगला होने वाला है उत्तर प्रदेश में, उसमें ये सारे मुद्दे तो आएंगे ही, और ये किसी को फायदा भी दे सकते हैं, किसी को घाटा भी दे सकते हैं। लेकिन किसी को घाटा और फायदा दोनों ही दे सकते हैं। हो सकता है एक समुदाय में उसको लाभ मिले, दूसरे में उसका घाटा हो जाए, तो ये भी हो सकता है। तो ये बहुत तलवार की धार की तरह चलने के लिए चलिए, माफी चाहता हूं सर, बीच में आपको रोकना, वक्त इतना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना।